हेलो गाइस, कैसे हैं सब बच्चों। आज कर रहे हैं हम क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सिंपल सा इस चैप्टर के लिए छोटी सी एडवाइस है बच्चों कि अभी तक जितना भी 10th में आपने पढ़ा है पहले तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 10th में क्या पढ़ा था, टी रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, थीटा बेस एंगल हो गया आपका ABC, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। तो उसमें हमने पढ़ा था साइन थीटा आपका क्या होता है, इट्स ऑलवेज बी P अपॉन H। कॉस थीटा इट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा P अपॉन B। ठीक है ना। इसके लिए हम एक स्पेशल फार्मूला भी लगाते थे कि हम इसको साइन बाय कॉस से ही निकालते थे। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो टेन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली कॉसेक, ठीक है, H बाई पी से रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। ठीक है, तो इसको वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक इट्स H अपॉन बी, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। ठीक है, तो इट इज़ वन अपॉन कॉस। सेम कॉट थीटा इट्स B अपॉन पी विच इज़ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, या फिर वन अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हम चीज़ें पढ़ लिए थे ना। ठीक है, तो इनको रिवाइज करो। कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या थी आइडेंटिटीज़, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये तीन आइडेंटिटी भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, कुछ एलाइड एंगल्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे हम लोगों ने, विच इज़ कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा चेंजेस टू साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये सब चीज़ें आप लोगों ने फर्दर तो थोड़ा थोड़ा मैंने हाईलाइटेड कर दिया इसको, थोड़ी हाईलाइट जो चीज़ें थी वो बता दी मैंने, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको एकदम से दिमाग में रहनी चाहिए ऑलवेज। एक वो टेबल लर्न कर लेना। ठीक है ना, किसका, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ आपको बता रखी थी। ठीक है ना, साइन की वैल्यू, कॉस, टेन सब की ना, क्या था, साइन 0, 0, हाफ, 1/√2। ठीक है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कॉस के लिए हम बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, हाफ, 0। 10 इज़ ऑलवेज साइन बाय कॉस, तो 0 दैट इज़ कितना, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक निकालना है आपको, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, इट्स 2√2, 2/√3 एंड फाइनली 1। सेक थीटा, अगर आपको सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा, दैट इज़ 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइन। ठीक है, कॉट अगेन नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप एकदम रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, देन उसके बाद ये चैप्टर और क्लियर भी होएगा और अच्छा भी लगेगा चैप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है चैप्टर ये। 11th में तो खैर है ही है, 12th में भी इसके लिए बहुत आपके जो काम आएंगे, इसे कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ लो आप एंगल मेजरमेंट के बारे में। इसमें एंगल मेजरमेंट, ठीक है, आपको बताया गया NCERT में आपकी ये चीज़। ठीक है, क्या है ये, से सपोज मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया O और ये फ्री टू मूव पॉइंट ले लिया A। ठीक है, अगर ये इस तरफ मूव करेगा, यहाँ अगर इसका एक जाके यहाँ पे एंड होता है, ये इसकी टर्मिनल साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, एंगल की क्या होती है, ये टर्मिनल साइड और ये होती है इनिशियल साइड। ठीक है, तो बच्चों ये मूव जो किया वो एंटी क्लॉकवाइज किया, तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये जो बना थीटा, ठीक है, ये हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव एंगल। क्या होता है ये, पॉजिटिव एंगल। जो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं,
पॉजिटिव एंगल। ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करते हैं एंगल या बनते हैं वो सारे एंगल क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने ये फिक्स पॉइंट लिया हुआ है ओ एंड ये फ्री टू मूव है, तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे इस तरह मूव करा वो यहाँ पे एंड हुआ तो ये एंगल ये बनाया इसने जो क्लॉकवाइज एंगल था। ठीक है, तो ये होगा आपका माइनस थीटा। क्या होगा बच्चों, माइनस थीटा। तो यानी कि ये होगा नेगेटिव एंगल, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जो क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव 60 आपको बनाना है, तो अगर आपको पॉजिटिव 60 एंगल बनाना है तो आपका ये एंगल होगा इस तरह से चलेगा, ये 60 डिग्री। और मैं बोलूँ कि नेगेटिव 60 बनाना है तो आपका एंगल ही इस तरफ बनेगा। ठीक है, लाइक फ्री टू मूव एंगल है यहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया नेगेटिव 60। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट हमारे पास जो यूनिट होती हैं थीटा को मेजर करने की, दो प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चों। एक है डिग्री जो आप थोड़ा सा पढ़े हो उसके बारे में 10th क्लास में, दूसरा है रेडियन जो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, से सपोज वही चीज़ मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैंने इसको मूव कराया लाइक दिस। ठीक है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो मुझे पता जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो एक सर्कल बनता है। तो सर्कल में क्या होता है, टोटल मेजरमेंट इसका क्या होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, अगर एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है, इसके अगर मैं कहूँ कि 360 टुकड़े कर दूँ। ठीक है, सपोज अगर मैं इसके 360 टुकड़े करने वाला हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब वॉट एवर इस तरह से इसके 360 टुकड़े मैंने कर दिया, अगर गिन लेना। ठीक है, जो भी है ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, 1 डिग्री क्या हुआ, 1 डिग्री क्या हुआ, इस जो एक रोटेशन लिया है इसने, पूरा रोटेशन ऑफ 1/360th ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या हुआ, 1/360वां पार्ट, यानी कि एक इसका एक हिस्सा ले लो। अगर लास्ट हिस्सा लोगे तो 1/360 होगा ना, तो वो क्या होगा, 1 डिग्री होता है। वो क्या होता है आपका, 1 डिग्री होता है। ठीक है, सपोज करो अगर मैंने जैसे अगर इसके 360 पार्ट किए हुए हैं मैंने। ठीक है, लाइक अगर इस तरह दिखाएं थोड़े बहुत, अगर मैं उन 360 एक पार्ट के भी 60 पार्ट कर दूँ। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट कर दूँ मैं। ठीक है, तो जो 1 डिग्री है उसका जो 60वां हिस्सा होता है वो कहलाता है मिनट। क्या कहलाता है, मिनट। सपोज कोई जाइंट रेवोल्यूशन, एक जाइंट व्हील है आपके पास। ठीक है, जाइंट व्हील होगा तो क्या, उसका एक रेवोल्यूशन पूरा करने में उसको बहुत टाइम लगता है, तो उसका एक डिग्री मापने में हमारे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग उसको और ब्रेक कर देते हैं, आगे क्या करते हैं, थोड़ा और ब्रेक करते हैं, उसके 60 हिस्से हम कर देते हैं। तो 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट। ऐसे अगर मिनट के हम 60 हिस्से कर दें तो आपको पता ही है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड की घड़ी की तरह। हाँ, ये घड़ी की तरह ही मालूम है। ठीक है, लेकिन अभी आपको और समझाएंगे इस चीज़ में। तो यानी कि हमारे जो 60वां हिस्सा होता है डिग्री का वो होता है मिनट, और जो 60वां हिस्सा होता है मिनट का वो होता है सेकेंड। ठीक है, और डिग्री क्या होती है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का 360th पार्ट। ठीक है, 1/360 पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डिग्री कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियन की। मान लो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और ये सर्कल जो है एक यूनिट सर्कल है। बच्चों यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसमें हम रेडियस कह लेंगे 1 यूनिट। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है, 1 यूनिट। ठीक है, हमने 1 यूनिट का सर्कल लिया। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ आर्क ली, रोटेट कराया इस तरह ना इसको, तो एक यहाँ तक की आर्क ली। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क वो भी कितना लिया हमने, 1 यूनिट। क्या लिया, 1 यूनिट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आर्क ने यहाँ से जो एंगल बनाया सेंटर के साथ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होता है आपका 1 रेडियन, और रेडियन का लिख सकते हो सी, इसके ऊपर क्या लिख सकते हो ऐसे सी। ठीक है, कॉल्ड 1 रेडियन। तो ये आपका एंगल जो होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन। जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। ठीक है,
ओके, तो 1 रेडियन को आप लिख सकते हो क्या, कैसे, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो गाइस रेडियन क्या हो गया हमारे पास, रेडियन हो गया आपके पास क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ at the center of circle, it's called a radian, ठीक है ना। ये आर्क ने एक सबटेंड किया है कि एंगल सेंटर के साथ 1 यूनिट का सर्कल लिया था हमने, 1 यूनिट की आर्क ली थी, तो ये जो एंगल मिल के हमारे पास मिला वो क्या था, 1 रेडियन। कितना था बेटा, 1 रेडियन। और समझते हैं गाइस इसको थोड़ा सा। मान लो हमारे पास 1 यूनिट की लेंथ थी और 1 यूनिट की हमारी रेडियस, तो यूनिट सर्कल था हमारे पास ये, तो हमारे पास जो एंगल आया वो 1 रेडियन आया। अगर मैं इसमें एक लेंथ और बढ़ा दूँ, मतलब 1 यूनिट और बढ़ा दिया मैंने इसको, 1 यूनिट और बढ़ा दिया, तो अभी ये जो एंगल बन रहा है लाइक दिस, यहाँ से जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ, ये वाला पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, इतना सा एंगल, ये भी बच्चों 1 रेडियन ही होगा। क्या होगा, 1 रेडियन। देखो ना, 1 यूनिट का लेंथ था इसका, उसका लेंथ आर्क थी, और ये हमारा जो सेंटर की जो रेडियस थी वो भी क्या थी, 1 यूनिट। लेकिन अगर आप इस पूरे एंगल की बात करते हो लाइक दिस, तो 1 यूनिट ये लेंथ हुई, 1 यूनिट ये लेंथ हुई, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा ये आपका बच्चों आ जाएगा 2 रेडियन। कितना आ जाएगा, 2 रेडियन। समझ में आई बात, कि अगर ये कंप्लीट एंगल की बात करोगे सेंटर के साथ तो वो 2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इतने एंगल की बात करते हो, ठीक है, विद द सेंटर, तो क्या हो जाएगा वो बच्चों, 1 रेडियन ही रहेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बढ़ाते जाओगे तो इस तरह से रेडियन में आपको 1 रेडियन ही मिलेगा। लेकिन कंप्लीट लेते जाओगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करोगे तो आपको 2 रेडियन मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे करोगे तो पूरा कंप्लीट 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम रिलेशन निकालेंगे डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है अभी बताते हैं आपको, समझ, ठीक है। ओके, हमने फिर एक यूनिट सर्कल बनाया, ठीक है। हमने क्या किया, अभी आर्क यहाँ से यहाँ तक, एक काम करो, चलो ये पूरी आर्क ले ली हमने लाइक दिस, कंप्लीट आर्क, ठीक है, कंप्लीट आर्क ले ली मैंने, ठीक है। तो बच्चों जब आपको 1 यूनिट ऑफ लेंथ, जो आर्क की 1 यूनिट लेंथ थी, 1 यूनिट ऑफ आर्क लेंथ, 1 यूनिट ऑफ आर्क लेंथ आपको कितना एंगल दे रही थी, 1 रेडियन, ठीक है। अगर 2 यूनिट ऑफ आर्क लेंथ हो गई थी हमारे पास, तो हमारा को कितना एंगल दे रही थी, अगेन 2 रेडियन था ना ये पूरा एंगल, 2 रेडियन, ठीक है। इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, हम लोग बात कर रहे हैं ना एक रेवोल्यूशन पूरा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना, वो कितना एंगल देगी आपको, वो एंगल देगी आपको, वो जो लेंथ ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, नहीं होता ये सर्कमफ्रेंस इसका पूरा, तो वो आपको देगी, आर कितना है आपका 1 यूनिट है, तो वो देगी आपको 2 पाई रेडियन। कितना देगी, 2 पाई रेडियन। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल डिग्री में बनता है, वो बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, नहीं आ गया भैया, ये तो रिलेशन मिल गया यार आपको। क्या रिलेशन मिला कि 2 पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। क्लियर है, ये है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। कई लोग इसको पाई की वैल्यू निकाल के भी वो करते हैं, ठीक है, विच इम्प्लाइज अगर मैं सिर्फ पाई रेडियन की वैल्यू निकालूं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पाई रेडियन ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है कि आपको यूनिट लेंथ का सर्कल नहीं मिलता है, ठीक है ना। मान लो ये कोई भी आर यूनिट का एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी एल यूनिट की एक आर्क है, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा बच्चों, इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, हम लोग क्या कर रहे थे, लेंथ अपॉन रेडियस ही तो कर रहे थे, तो एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाला ये फॉर्मूला, थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू एल बाई आर व्हेन यू डोंट गेट यूनिट सर्कल, ठीक है ना, यूनिट रेडियस का सर्कल नहीं मिला तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा कि ऑलवेज जो भी आर यूनिट का सर्कल है वो लेंथ ऑफ आर्क जितना भी क्रिएट कर रहा है वहाँ से जो सेंटर में एंगल क्रिएट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, इट्स ऑलवेज एल बाई आर। 2 चीज़ याद रखना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इन दोनों की यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि इसमें जो इस फॉर्मूले से जो एंगल मिलेगा वो ऑलवेज इन रेडियन मिलता है,
ऑलवेज इन रेडियन यूनिट में मिलता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात, ये दोनों चीज़ याद रखना कि अगर इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है तो ये दोनों आपकी सेम किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, एंड थीटा जो मिलेगा आपको आफ्टर दिस फॉर्मूला वो आपको हमेशा किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। ठीक है, अब करते हैं कन्वर्जन, कैसे कर सकते हैं हम लोग रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में। बेटा रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले डिग्री रेडियन में एक छोटी सी और समझ लो, आपके एनसीईआरटी में गिवन है रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स एंड रेडियन। क्या रिलेशन हो सकता है इनके बीच में? ये सर रियल नंबर्स अलग होते हैं, रेडियन एक मेजरमेंट है डिग्री और उसके साथ, ठीक है ना, एंगल के लिए, तो क्या रिलेशन होगा देखते हैं। मान लो एक ये मैंने एक रिंग ले लिया, सर्कुलर रिंग, ठीक है, यूनिट रेडियस का, ठीक है, 1 यूनिट। मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच किया, धागा इसके साथ, ठीक है ना, लाइक दिस, और उस पर मैंने रियल नंबर्स, मान लीजिए रियल नंबर्स का वो है, ठीक है, 4 0 1 2 3 -1 -2 -3 लाइक दिस। ठीक है, और मैंने इसको लपेटना चालू किया इसके ऊपर, ठीक है, लाइक दिस। अगर ये लिपेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक एंगल मिलेगा आपको कितना, 1 यूनिट ही तो हुआ इतना। अगर ये 0 से 1 इतना है तो यहाँ पे लिपट के यहाँ 1 यूनिट का एंगल ही तो बनाया है इसने, और वो एंगल हमारा क्या हुआ, 1 रेडियन। क्या हुआ, 1 रेडियन। सिमिलरली जब यहाँ जाएगा ये, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो बनेगा बच्चों क्या बनेगा, ये 2 रेडियन का एंगल होगा आपका, होगा नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली कि कॉरस्पॉन्डिंग टू रियल नंबर्स हमारे को उतने रेडियन का एंगल मिलता जा रहा है। ठीक है ना, कि अगर रियल नंबर 1 है तो हमारे को रियल नंबर 1 के पास हमारे को 1 रेडियन का एंगल मिला, 2 है रियल नंबर तो हमें 2 रेडियन का एंगल मिला। ठीक है, -1 पे अगर हम नीचे से बनाए एंगल यहाँ पे तो -1 बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ये पूरा लिपटेगा यहाँ पे तो -1 पे -1 रेडियन का मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है बेसिकली कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एंगल इन रेडियन एंड रियल नंबर सेम। ठीक है, कंसीडर क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल इन रेडियन एंड रियल नंबर्स होते नहीं हैं ये, बस हमको कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो बात क्या आ गई यहाँ पे, यहाँ बात ये आ गई रियल नंबर, कोई भी n नंबर्स हैं, इज गिविंग अस n रेडियन। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, ओके, ठीक है। तो रियल नंबर और रेडियन को आप कंसीडर करोगे क्या, सेम। ठीक है, होते नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़, सेम होते नहीं है, लेकिन उसको कंसीडर किया जाएगा सेम। ठीक है, चलो गाइस देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। रेडियन में निकालना है इसको मैंने। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन वेरीफाइड किया था, दैट इज़ 2 पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यू कैन से दैट, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, सॉरी 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और आप ये भी अप्लाई कर सकते हो उसको, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी चलता है और ये भी चलता है। ठीक है, चलो, तो पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, दैट इज़ पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, आपको कितने डिग्री का वैल्यू निकालना था, 240 डिग्री, इस पाई अपॉन 180 इंटू 240 रेडियन। ठीक है, तो क्या रहेगा बच्चों, ठीक है, कैंसिल आउट करो, इट इज़ 4π/3 रेडियन। पाई की वैल्यू डालो 22/7 या ना डालो, एक ही बात है, इसमें चल जाता है काम। ठीक है, तो 4π/3 रेडियन इसकी वैल्यू आ गई कितने की, 240 डिग्री की। 120 की बात करते हैं, मान लो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 डिग्री वुड बी π/180 रेडियन, 120 डिग्री इट्स पाई अपॉन 120 इंटू 180 अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू 120, दैट इज़ 2π/3 रेडियन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि पाई रेडियन की वैल्यू जो है 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मेंटेन करें, यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको लर्न करनी है, अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूँ तो आपको पता लग जाएगा π/2 जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दोनों 6 से डिवाइड करता दोनों तरफ,
तो π/6 कितना होता है 30 डिग्री। π/3 करके देखो कितना होगा 60 डिग्री। 4 करके देखो बच्चों 45। 2 से मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, कितना आ गया था, ठीक है 360 आ ही गया था हमारे पास सबसे पहले, ठीक है ना। 2π ऑलवेज भी 360, ठीक है। और कुछ टर्म याद करनी है, 3π/2 याद कर लो, ठीक है। 3π/2 रेडियन वुड भी 270 डिग्री, ठीक है। ये टेबल अपडेट करो अपनी 90 तक, 0 से 90 तक हम लोग लर्न करी थी टेबल, ठीक है। अब रेडियंस में अब वो सारे एंगल्स रेडियंस में पढ़ना सीख लो, ठीक है ना। 0 डिग्री सेम एज 0 रहता है वो, ठीक है ना। 0 रेडियन हो या 0 डिग्री बात है, ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये आपको एक बार देख लेना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कहते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर्स, ठीक है। अब वही एक रिलेशन इस्तेमाल करो, से पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना रहेगा बच्चों 180/पाई डिग्री। और अगर हमें निकालना है कितना 6 रेडियन का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ 180/पाई इंटू 6, कितना डिग्री, ठीक है। यहाँ पाई की वैल्यू खोल सकते हो विच इज़ 22/7 इंटू 6, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस 3780/11 डिग्री, ठीक है। अब हम कन्वर्जन करेंगे, आपको बताया था अभी मैंने कि एक डिग्री के अगर कितने हिस्से करें तो मिनट बनता है 60 हिस्से, फिर सेकेंड बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनको डिग्री से लेके मिनट से लेके सेकेंड में, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सिंपल है 3780, पहले कैलकुलेशन आप किसी करोगे डिग्रीज की, ठीक है। 11 3 ठीक है। जहाँ रिमाइंडर आ जाए वहाँ पे आप फिलहाल रोक दो। ये आ गया आपके 343 डिग्रीज, 343 डिग्रीज, ठीक है। नाउ इसको 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 420, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है, मिनट्स के लिए, मिनट के लिए, ठीक है। 38 मिनट, ठीक है। 2 × 60, अब वापस सेकेंड के लिए हो रही है ये कैलकुलेशन, दैट इज 10.9 सेकेंड्स, ठीक है। सिंपली डिवाइड करना है आपने, रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। तो आपके पास मिनट्स और क्या आ जाएंगे, सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसके, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 3.1 का। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, या makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? ठीक है, कि भैया एक पर्टिकुलर व्हील है, ठीक है, एक मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 360 बार घूमता है, ठीक है, ठीक है। अब एक रेवोल्यूशन तो मुझे पता ही है कि 1 रेवोल्यूशन में आपको समझाया गया था, बताया गया था कि 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 2π रेडियन या 360 डिग्री के, ठीक है। अभी बात हो रही है किसमें निकालना है, हमें रेडियन में निकालना है, तो 360 रेडियन मत लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में हमारे को कितना मिलता है एंगल, 2π रेडियन, क्या मिलता है 2π रेडियन, ठीक है। अब व्हील ने 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लिए हैं, 360 रेवोल्यूशंस। अगर मुझे 1 सेकंड के रेवोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, कि 1 सेकंड में वो कितनी बार घूमा, तो एक रेवोल्यूशन में कितने हैं 2π रेडियन का एंगल बनता है, तो उतने सेकंड में हमारे को पता लग जाएगा कि जितनी बार वो घूमा उतने रेडियन का एंगल मुझे मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है, तो उसको मैं लिखता हूँ 60 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन हुए, 360 रेवोल्यूशंस। तो 1 सेकंड में कितने हुए बच्चों, 360/60 यानी कि 6 रेवोल्यूशन, यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी बार घूम रहा है, 6 बार, ठीक है। तो 1 सेकंड में वो 6 बार घूम रहा है और एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 2π रेडियन, कितना बनता है 2π रेडियन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 6 × 2π, ठीक है। तो ये 1 सेकंड के अंदर जो एंगल निकला था वो आ गया कितना आपका 12π रेडियन। बात समझ में आई ना, कि एक व्हील
1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। कितनी बार घूम रहा है? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 360 बार घूम रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा होगा? 6 रेवोल्यूशन, 6 चक्कर मार रहा होगा। और एक चक्कर में हमारे पास जो एंगल मिलता है वो 2 पाई रेडियन मिलता है। तो 6 चक्कर में मेरे कितना एंगल मिलेगा? 12 पाई रेडियन। और 12 पाई रेडियन हमारा किसका हो गया? 1 सेकंड का एंगल बन गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, इजी क्वेश्चन है। कहता फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना मिल गया आपको? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखते हैं। रेडियस आपको मिल गया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी कि कोई लेंथ है, कोई आर्क है, उसकी लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर से कितना एंगल बनाएगी वो आर्क। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बता रखा था क्या? थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। और ये किस में निकलता है हमेशा? इन रेडियंस, इन रेडियंस। तो थीटा क्या हो गया बच्चों? एल बाई आर। एल बाई आर, एल क्या है? 22 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर। सेम यूनिट में होना चाहिए, बताया था, सेम यूनिट में है। ठीक है, तो थीटा मिल गया मेरे को 22/100 रेडियंस। ठीक है, लेकिन 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 हमें फाइंड दी डिग्री मेजर, हमें डिग्री में निकालना है भाई। एंगल की जो निकालनी है वैल्यू वो डिग्री में निकालनी है। तो आपको पता ही है क्या कंसेप्ट लगाओगे? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 रेडियन विल बी 180 बाई पाई कितना डिग्री, एंड 22/100 रेडियन विल बी 180 बाई पाई इंटू 22/100 डिग्रीज। ठीक है, वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखी है हम लोगों ने। 22 से 22 कट हुआ, 2 9 जा 5 जा 63/5। ठीक है, कन्वर्ट करोगे डिग्री और मिनट सेकंड में तो ये कंप्लीट करोगे। डिवीजन जब करोगे तो क्या आएगा? 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है ना, अब तो क्लियर हो ही गई होगी आपको कन्वर्जन। ठीक है, तो 12 डिग्री 36 मिनट क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो कहता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन 5 है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मान लो कोई सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, से ए बी कॉर्ड है, जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। चलो जी, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये होगी माइनर आर्क, इसकी लेंथ निकालनी है लाइक दिस। इसकी लेंथ निकालना है मुझे पूरा, और ये समवेयर यहाँ पे सेंटर है इसका। ठीक है, और मुझे डायमीटर दे रखा है 40, तो रेडियस हो जाएगी इसी कितनी? ये 20 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और ये भी क्या होगी? इसकी रेडियस ही होगी बच्चों, तो ये भी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने लेट किया, लेट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू सम L सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना सब कुछ, तो ये L सेंटीमीटर हमने इसे लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ जो थीटा बन रहा होगा, जो सेंटर के पास बन रहा होगा, वो कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एक, ध्यान से देखोगे तो आपका OAB क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो OAB जो है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री, सारे 60 डिग्री होते हैं ना। तो थीटा मिल गया, रेडियस आपको पता है, आपको निकालना है L। ठीक है, फॉर्मूला अगर यूज़ करते हो तो थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर, लेकिन आपको थीटा को किस में रखना है? निकाल के रेडियन में। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हमेशा क्या रखना है आपने? एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री की रेडियन में कन्वर्जन आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बताई थी मैंने कन्वर्जन। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आप यू कैन राइट इट थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। ठीक है, लिख सकते हो ना बच्चों? ठीक है, तो आप सॉल्व करो इसको, तो आप वैल्यू क्या आएगी? थीटा इक्वल टू L बाई आर इज लाइक π/3 रेडियन मस्ट इक्वल्स टू L नहीं पता है हमारे को, R पता है। R कितना है बच्चों? R आपके पास था 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L की वैल्यू होगी 20 π/3 रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट रियल नंबर इक्वल टू होते हैं ना रेडियन, तो आप इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। तो L इज इक्वल्स टू 20 π/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, चलो बताया था ना, कंसीडर करते हैं हम रियल नंबर्स और रेडियन को सेम फॉर्म में। तो रियल नंबर के लिए हम यूनिट लगा सकते हैं सेंटीमीटर, तो इसके लिए भी सेंटीमीटर लग जाएगी। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6th क्वेश्चन। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स
60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अच्छा, सेम लेंथ की जो आर्क है दो डिफरेंट एंगल बना रही है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो इट मीन सर्कल भी छोटे बड़े ही होंगे इसमें, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, मान लो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बताएं ऐसे, कोई भी एक आर्क है से ये आर्क, ठीक है, मान लो ये यहाँ से एंगल बना रही है कितना सर 75 डिग्री, ठीक है, ओके। और एक और सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये जो आर्क है ये बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। से ओ डैश ले लेते हैं, इसको ए डैश ले लेते हैं, ठीक है। ये जो आर्क है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आर्क जो हैं सेम लेंथ की हैं। अगर इसको L1 सेंटीमीटर लिया, इसको L2 लिया, तो ये हमारे को दिया हुआ है L1 = L2, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट एंगल को ले लें θ1, वो दिया हुआ है आपको 75 एंड θ2 दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है R1:R2 निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास वही है, θ = L/R, बट उससे पहले आप उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, रेडियंस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, पाई रेडियन = 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री वुड बी π/180 रेडियन। तो 75 डिग्री कितना हुआ बच्चों, इट्स π/180 × 75, ठीक है, विच इज़ हमारे पास आ गया 5/12 रेडियन, कितना आ गया 75 डिग्री। और 60 डिग्री को आपको पता ही क्या ले सकते हैं, अगर 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा π/6 रेडियन, सॉरी π/3, ठीक है ना, 3 रेडियन। फर्स्ट सर्कल के लिए आप फॉर्मूला लगा लो, θ1 = L1/R1। तो θ1 आपके पास कितना है, दैट इज 75 था ना, तो 5/12 रेडियन, ठीक है। और L1/R1 यहाँ से L1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, इट इज़ 5/12 R1 आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड सर्कल में आप फॉर्मूला लगाओगे तो θ2 = L2/R2, ये दे रखा था आपको π/3 L2/R2, यहाँ से L2 की वैल्यू निकालो π/3 R2। और हमारे को पता है क्वेश्चन में बता रखा है उसने कि L1 और L2 सेम है, यानी उनकी लेंथ क्या है, सेम है दोनों आर्क की, तो आप दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख सकते हो, यानी कि 5 π/12 R2 मस्ट = π/3 R2, ठीक है, सॉरी π/3 R2 एंड 5/3 R1, ठीक है ना, R1 है। अब R1:R2 निकालना है तो R1/R2 कर दो एंड π/3/5 5/12, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ठीक है, दैट इज़ 3 4 जा, तो आपका R1:R2 क्या आ जाएगा, इट इज़ 4:5, ठीक है, ओके। तो कन्वर्ट करके हम लोगों ने सिंपल रख दिया उसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ 10 15 21, ठीक है। देखो तो कोई पेंडुलम स्विंग करेगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह कोई स्विंग करेगा, ये एंगल का बस सेंटर ही है इसका, ठीक है। थीटा क्या बन रहा है, थीटा हमने निकालना है, ठीक है। जो लेंथ है वो आपको यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है 75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई है, तो ये आपकी लेंथ फर्स्ट टाइम कितनी रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल अगर θ = L/R लगाते हो तो एंगल तो वैसे ही रेडियन में निकलता है, ठीक है। तो बस आपको वैल्यू प्लेस करनी है, L की वैल्यू कितनी है 10, रेडियस कितना है 75, तो 2/15 रेडियन। कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है आपको एंगल इन रेडियन निकालना है। तो बस एक बार इसकी वैल्यू को 15 से चेंज कर दो 10 को, और एक बार 21 से चेंज कर दो, ठीक है, हो जाएगा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कंप्लीट करो इसको जितनी जल्दी हो सके बच्चों, हाँ ठीक है, चलो।